अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू मेजर एचवीएसी डक्टिंग। जब भी ये डक्टें जो एचवीएसी की होती है वो इंस्टॉल होती है या फैब्रिकेशन के बाद लगाई जाती हैं, तो उसकी मेजरमेंट करनी होती है। उसकी क्वांटिटी जो निकाली जाती है वो स्क्वायर फीट में निकाली जाती है या स्क्वायर मीटर में निकाली जाती है। तो डक्टें नॉर्मली मिलीमीटर में उसकी डायमेंशन होती है या इंचेस में होती हैं, उसको कन्वर्ट करके स्क्वायर फुट में निकाली जाती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो खास करके प्रोजेक्ट इंजीनियरों को ज़रूरत होती है या सुपरवाइज़रों को ज़रूरत होती है। तो इसको हम समझेंगे फार्मूले की मदद से, इसकी क्वांटिटी हम किस तरह निकालेंगे। और इसके अलावा मैं एक्सेल शीट में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी जो एक्सेल शीट किस तरह बनाई जाती है, उसमें फार्मूले किस तरह डाले जाते हैं और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डालनी है, जैसे हमारी क्वांटिटी प्रॉपरली निकल आए। तो इसको समझेंगे और इसको समझने के लिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये डक्ट साइजेस और गेजेस का ये शेड्यूल है। जैसे एचवीएसी सिस्टम में नॉर्मल रेक्टेंगुलर डक्टें यूज़ होती हैं और राउंड डक्ट यूज़ होती हैं। रेक्टेंगुलर डक्टों की साइज़ और या राउंड डक्टों की साइज़ हमें मालूम होती है, तो उसके हिसाब से डक्टों में कौन से गेज की शीट लगनी चाहिए, वो शीट मालूम करने के लिए ये एक स्मेकना का ये स्केड्यूल है। स्मेकना शीट मेटल एयर कंडीशनर्स नेशनल एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल पे, जो डक्टों की डिज़ाइन और डक्टों की फैब्रिकेशन के मुताबिक इनके स्टैंडर्ड बने हुए हैं। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर डक्ट और राउंड डक्ट दिए हुए हैं। अगर रेक्टेंगुलर डक्ट की मैक्सिमम साइज़ 12 इंच हो या राउंड डक्ट की मैक्सिमम साइज़ 12 इंच हो, तो उसकी जो थिकनेस शीट की होगी वो 26 गेज की होगी। इसी तरह ये अगर 13 से 30 इंच हो डक्ट, तो उसकी थिकनेस 24 गेज होगी। और डक्ट 31 से 42 इंच हो तो उसकी गेज की थिकनेस 22 होगी। और 43 से 60 इंच हो तो उसकी डक्ट की थिकनेस 20 गेज होगी। और 60 इंच और उससे ज़्यादा की डक्ट साइज़ हो तो वो 18 गेज की शीट होगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सपोज़ की डक्ट ली हुई है। डक्ट की जो हाइट है वो 30 इंच है और डक्ट की विड्थ जो है 36 इंच है और डक्ट की जो लेंथ है वो 5 है। और ये समेकना का स्केड्यूल है। अगर इस 30 से 36 दोनों में से जो बड़ी साइज़ होगी हम वो कंसीडर करते हैं, ये 36 इंच की इसकी ज़्यादा साइज़ है, तो वो डक्ट की गेज जो थिकनेस होगी वो 22 गेज की ये डक्ट लगेगी। अब हम समझते हैं अगर डक्ट साइज़ जो है वो हमारी इंचज़ में या फीट में, जैसे ये सामने 30 और 36 ये इंच नज़र आ रहे हैं, उसकी लेंथ फीट में, इस तरह की अगर डक्ट की साइज़ हो तो हम उसकी डक्ट की एरिया निकालते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम डक्ट करते हैं तो वो इंस्टॉलेशन भी होती है, उसकी मेजरमेंट होती है। उस मेजरमेंट करने के लिए कितनी शीट लगी तो वो किस तरह निकाली जाती है वो समझेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये डक्ट है, इसकी स्क्वायर फुट में हमें मेजरमेंट करनी है। ये 30 इंच है उसकी हाइट है और विड्थ 36 इंच है। 30 और 36 इंच है। तो जैसे ये 30 इंच आप देख रहे हैं, ये एक साइड पर 30 इंच है और इसी तरह इसकी दूसरी साइड भी ये 30 इंच हो जाएगी। और नीचे ये 36 इंच की विड्थ है डक्ट की, और ये सेम ही 36 इंच ये आपको नीचे नज़र आ रही है, तो ये ऊपर भी होगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 साइजेस हमें मिल गई। और हमारी लेंथ जो है इसमें 5 फुट है, इसकी डक्ट की ये 5 फुट आ गई। और ये 30 और 36 इंच है, इसको कन्वर्ट करेंगे फिट में, तो एक फिट में 12 इंच होते हैं, तो ये कन्वर्ट करने के लिए इंच इंच डिवाइड हो जाएंगे तो ये फीट हो जाएगा। तो इसको आगे देखते हैं, ये सेम ही इक्वेशन है। तो ये डक्ट की एरिया है स्क्वायर फुट में, 30 और 36 को हमने ऐड किया तो वो 66 हो गए। और नीचे 12 इंच दी हुए और सेम वो ऊपर रीडिंग लिखी हुई है सेम नीचे आ गई। अभी ये 66 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 फुट आ जाएगा। और ये 5 फुट इसकी लेंथ है। अभी 11 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डक्ट की एरिया मिल जाएगी। डक्ट की एरिया हमें मिल गई 55 स्क्वायर फुट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डक्ट है इसमें जो शीट लग रही है वो 55 या 55 स्क्वायर फुट ये शीट लगेगी। इसी तरह ये दूसरी एक हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर डक्ट की जो साइजेस दी गई है वो फीट में दी गई हैं। जैसे ये देखें फीट है तो इसकी हाइट भी फीट में दी गई है, विड्थ भी फीट में और लेंथ भी फीट में। इसकी डक्ट एरिया हम निकालते हैं। डक्ट एरिया यहाँ पर देखें 2.5 फुट
प्लस 3 फुट, 2.5 फुट के सामने भी शीट है और 3 फुट है तो उसके सामने भी ये शीट है। तो इन दोनों को हम ऊपर ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 है। और इसको लेंथ से, जो ये लेंथ है इसकी, ये 5 फुट की लेंथ है, इसको 5 फुट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जैसे 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई किया 2.5 फुट से और प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 2 नंबर से और मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ जो आ गई। जो इक्वेशन है इसको हम समराइज करते हैं तो 2.5 ज़रबे 2 हो जाएंगे 5 फुट हो जाएगा और 3 ज़रबे 2 हो जाएंगे 6 फुट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे देखते हैं अगर 5 + 6 11 फुट हो गए और मल्टीप्लाई बाय 5 तो इसका स्क्वायर फुट हमें निकल आया 55 स्क्वायर फुट। तो ये स्क्वायर फुट में हमने डक्ट निकाली। अब हम इसी सेम डक्ट को हम मिलीमीटर और मीटर में देखते हैं। यही सेम ही डक्ट है जो आप लोगों ने देखी, वो 30 और 36 इंच थी या 3 फुट बाय 2.5 फुट थी। इसी तरह ये सेम ही डक्ट है, उसकी जो हाइट आप दी हुई है 732 मिलीमीटर में और दूसरी सामने भी उसकी सेम ही साइज़ होगी और नीचे दी गई है 914 मिलीमीटर है और वही सेम ही मिलीमीटर में ऊपर डक्ट की साइज़ होगी। ये 2 साइज़ है तो और उसके साइड में ये लेंथ दी गई है। तो हम ये 732 जो ये आपने देखी और 914 ये आपने देखी, ये वाली, इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और इस डक्ट की लेंथ जो है 1.52 मीटर है। तो ये मीटर, ये वाली साइज़ मिलीमीटर में और ये मीटर में, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से ये 2 साइज़ हैं आमने सामने एक जैसी और ये आमने सामने एक जैसी। अच्छा, मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा यूनिट मीटर में हो जाएगा। ये मीटर में हो जाएगा और सामने मीटर में मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर मीटर या डक्ट की एरिया निकल आएगी। हम अभी इसको देखते हैं, ये इन दोनों को आपस में ऐड किया और डिवाइड करेंगे 1000 से, हमारा 1.64 मीटर यूनिट आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.52 जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डक्ट की एरिया हमें निकल आएगी। वो डक्ट की एरिया है 5.02 स्क्वायर मीटर। इसी तरह हमें ये थर्ड जो है डक्ट जो मिलीमीटर में थी और मीटर में थी उसकी एरिया हमें मालूम हो गई। दोस्तों, ये मेजरमेंट शीट है जीआई शीट मेटल डक्ट वर्क की, इसको हम एक्सेल शीट में करते हैं। जैसे ये एक्सेल शीट है जिसमें प्रोजेक्ट नेम आता है, कंसल्टेंट नेम और कॉन्ट्रैक्टर नेम लिखा जाता है और ये किस लिए आप बना रहे हैं उसका नाम आ गया। हम मेजरमेंट जीआई शीट की कर रहे हैं, उसमें सीरियल नंबर दे देते हैं और ये एचयू की के साथ ये डक्ट कनेक्ट है या फैन के साथ कनेक्शन है तो वो इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाती है एचयू नंबर 1 की या फैन नंबर 1 की, जहाँ भी ये डक्ट लग रही है और कौन सी एरिया में ये डक्ट लग रही है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, कौन से, वो मेंशन होता है। और डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं तो ये सप्लाई एयर की डक्ट है, रिटर्न एयर की डक्ट है, फ्रेश एयर डक्ट है या एग्जॉस्ट एयर डक्ट है या किचन की डक्ट है, वो सारा मेंशन किया जाता है इस डिस्क्रिप्शन में। और ग्रिड में ये ड्राइंग होती है, ड्राइंग की कौन सी लोकेशन पे ये डक्ट मेंशन हुई है। और ये डक्ट साइज़ जैसे आपने देखी थी, डक्ट की विड्थ जो है वो 57 इंच है यहाँ पर और डक्ट की हाइट है 16 इंच है। तो ये 2 डक्ट की साइज़ है और यहाँ पर ये देखें डक्ट की ये लेंथ है, उसकी ये 2 साइज़ इंचेस में आ गई, लेंथ इसकी फीट में आ गई। हमने इसमें ये फार्मूला डाला हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला नज़र आ जाएगा। तो ये फार्मूला किस तरह एक्सेल में डाला जाता है इसको एक दफ़ा समझते हैं। ये देखें, इसको मैं यहाँ पर इज इक्वल क्लिक करेंगे और जो 2 डायमेंशन, एक हमने ब्रैकेट डाल दी और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। फिर प्लस की निशानी डालेंगे और दूसरे को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया। इसको ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, डिवाइड करते हम डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, ये 6 हो गया डिवाइड। और मल्टीप्लाई इसको करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, फिर इस 8 के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये फार्मूला हो गया, इसका वैल्यू हो गया 97.33, ये 1 का वैल्यू हो गया। इसी तरह फिर आप जो भी डक्ट की साइज़ आप डालते जाएंगे, लेंथ से इसमें डालते जाएंगे और यही फार्मूला सेम ही नीचे चलता जाएगा। देखिए ये सेम ही फार्मूला है। अगर यहाँ पर आपको फार्मूला नहीं डला हुआ है, इसको मिसाल तौर में डिलीट कर देता हूँ और ऊपर वाला फार्मूला डला हुआ, इस कोने से पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा, या ऑटोमेटिक ये फार्मूला लगता जाएगा। एक्सेल में काम करना इस वजह से ये आसान होता है। तो ये रिमार्क्स में आईपीसी इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम करता है, जैसे 5th इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट, ये उसकी मेजरमेंट शीट है किसी प्रोजेक्ट की। हम अभी यहाँ पर नीचे आते हैं, जैसे आपने प्लेन डक्ट समझ ली, उसके बाद ये ड्राप नेक है, जैसे डिफ्यूज़र लगाते हैं ड्राप नेक लगती है, वो 12 बाय 12 इंच की ये ड्राप नेक डक्ट होती है, उसकी जो लेंथ है वो 2.7 फीट में है।
और इस ये 1 नंबर है तो वही सेम ही फार्मूला लगेगा, वैल्यू जो स्क्वायर फीट में आ जाएगा। इसी तरीके से हम नीचे जाते हैं और ये सप्लाई एयर डक्ट का ये एल्बो है। सिंपल थोड़ा समझने के लिए मैं इसको थोड़ा फ्रीज करता हूँ। इसको फ्रीज करते हैं, जैसे हमें ऊपर वाली जो हेडिंग है वो भी रीड करने में आए तो हम व्यू में जाते हैं और फ्रीज पान को हम क्लिक करेंगे। फ्रीज पान को जैसे हमने क्लिक किया, जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे, जैसे ये हमारी रीडिंग ऊपर वाली ये नज़र आ रही होंगी जो हेडिंग है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हम ड्राप नेक भी है और ये फिर आ रही है एल्बो। अगर आप डक्टों की एल्बो लगा रहे हैं जिसका रेडियस 8 इंच है, 10 इंच है या मुख्तलिफ रेडियस की डक्ट लगती है, ग्रिड में लगी हुई है, उसका रेडियस आपको सेंटर रेडियस निकालना होता है जी, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा सेंटर से होती है। सेंटर हमने डक्ट का निकाला तो वो 16 इंच है, उसको सेंटर निकालने का ये फार्मूला है। जैसे 8 इंच का रेडियस है प्लस G4 जो डक्ट की ये मैक्सिमम साइज़ है वो लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, इसका मतलब आधा सेंटर निकालेंगे तो वो हमें सेंटर रेडियस निकल जाएगा। ये सेंटर रेडियस है और डक्ट की ये साइज़ जो एल्बो की है 16/10 की है और इसकी लेंथ जो है वो भी एक फार्मूले आर्क लेंथ निकाली जाएगी, वो भी फार्मूले से निकाली जाएगी। उसका फार्मूला ये 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 होता है। 2 इंटू पाई इंटू जो सेंटर रेडियस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस ये एक सर्कल का हो जाएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब 4 हिस्से हो जाएंगे। एल्बो हमारा 1 हिस्सा होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा। और ये हमारी डायमेंशन इंचज़ में, इसको इंचज़ को फीट में कन्वर्ट करना है तो वो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला, ये आर्क लेंथ आपकी निकल जाएगी। ये 2.1 हमारी फीट आर्क लेंथ आ गई। 2 पीसेज है, हमने क्वांटिटी ये डाली हुई है, 2 नंबर ये एल्बो लग रही, तो फार्मूले में हम डालेंगे फार्मूला वही सेम ही टिपिकल, जैसे ये 2 वैल्यू थे डक की विड्थ और हाइट है, ये दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइडेड बाय 12। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 बच जाएंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, जो हमने ये लेंथ ये मैयर की उसकी निकली फार्मूले से 2.1, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और उससे मल्टीप्लाई जो ये लेंथ है उसके अलावा ये L46 है, ये मल्टीप्लाई क्वांटिटी नंबर 2 एल्बो है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि जो है एरिया है वो स्क्वायर फुट में हमें मालूम हो जाएगी, तो ये एल्बो की कितनी स्क्वायर फुट डक्ट की एरिया है। नीचे आते हैं, सप्लाई एयर डक्ट का रिड्यूसर है। यहाँ पर देखें डक्ट की साइज़, एक रिड्यूसर को हम समझते हैं 57 इंच का एक साइज़ है और दूसरी ये 16 इंच की एक साइज़ ये है, और जब रिड्यूस हो रही है तो वो 32 इंच बाय 14 इंच की रिड्यूस हो रही है, 2 साइजेज हो गई। और उसकी लेंथ हमने सेंटर से देखी वो 3.5 मीटर उसकी लेंथ है। तो ये फार्मूले हम किस तरह डालेंगे, तो ये जो 4 वैल्यू है इन चारों को आपस में ऐड कर देंगे। उसका फार्मूले का ये है, अगर सम लिखकर आप इन सेलेक्ट करेंगे ये चारों आपस में वैल्यू ऐड हो जाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये इंचज़ में उसको कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू जो है फीट में आ जाए। और उसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, ये फार्मूला जो के 5.6 है, ये लेंथ जो बताई गई है ये 3.5 का वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये जो सप्लाई एयर का रिड्यूसर है आप वो भी मैयर कर सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूसर भी आपने मैयर कर दिया, नेक भी आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अभी यहाँ पर सप्लाई एयर डक्ट की एंड केप है, तो एंड केप जो डक्ट के आखिर में एंड प्लेन शीट लगती है उसमें जैसे ये 16/10 की एंड केप है एक, तो और 2 पीसेस लग रहे हैं, तो इसमें लेंथ होती नहीं है, सिंपल ये प्लेन एक शीट है। उसका फार्मूला ये होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यू इंचज़ में, तो इसको डिवाइड फीट में करना है तो ये दोनों पहले इंच में मल्टीप्लाई स्क्वायर इंच हो गए, तो ये नीचे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हम करेंगे तो 144, क्योंकि इंच को हम फीट में स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 144 हो जाएंगे, तो वो हम ये इंचज़ में हो जाएंगे, इंच में कन्वर्ट होकर फीट में हो जाएगा। और ये पीसेस हम यहाँ पर जितने पीसेस हैं तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर फुट में इसकी एरिया निकल आएगी एंड केप की। और आखिर में जो भी ये वैल्यूज़ आ गए स्क्वायर फुट में हमारी डक्ट निकल आई तो इसका ये सम करते हैं, सम मतलब सबको ऐड करते हैं। तो ये फार्मूला होता है, सम लिखकर ब्रैकेट डालेंगे और सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को कवर करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये टोटल स्क्वायर फुट डक्ट हमारी ये लग रही है। ये अलग अलग शीट बनाने का रीज़न ये होता है, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर के HU की डक्ट है, ये इंसुलेटेड डक्ट होती है, कोई BOQ में रेट होता है डक्ट इंक्लूडिंग इंसुलेशन, तो उसके वैल्यू मेजरमेंट अलग करनी होती है। कुछ किचन की डक्टें होती हैं
तो वो बगैर इंसुलेशन की होती हैं, उसके रेट अलग होते हैं। कोई किचन की एमएस डक्ट भी होती है, जीआई की डक्टें भी होती हैं, रेट मुख्तलिफ होते हैं और इस वजह से हम मेजरमेंट अलग करते हैं। और टॉयलेट की डक्टें जीआई की मोस्टली होती हैं और वो बगैर इंसुलेटेड होती हैं, तो इसकी मेजरमेंट अलग करते हैं क्योंकि रेट का डिफरेंस होता है। तो ये जो टोटल क्वांटिटी है इसके रेट कुछ और होंगे, किचन के डक्ट के रेट कुछ और होंगे और ग्राउंड फ्लोर जो इंसुलेशन वाले डक्ट हैं उसकी रेट कुछ और होगी। अगर रेट सेम ही है तो आप एक ही शीट में बना सकते हैं। बीओक्यू में रेट सेम है। बीओक्यू होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, जो रेट उसमें मेंशन होती है डिस्क्रिप्शन आइटम की दी होती है। तो अगर आपके रेट सेम है तो एक मेजरमेंट शीट बना लें, अगर रेट डिफरेंट है तो डिफरेंट आप शीट बनाकर उसकी टोटल क्वांटिटी निकाल लें। इस तरह ये हम डक की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ और भी आप नोट कर लें, अक्सर ये स्क्वायर डक जो होती हैं तो आप उसकी दो साइजेज है, जैसे विड्थ और हाइट है और उसकी लेंथ है, ये लेते हैं। और एल्बो भी आएगी तो आप फिज़िकल मेजरमेंट करके दो करते हैं और एल्बो में भी उसकी लेंथ डाल देते, फार्मूला नहीं लगाते, वो ज़्यादा आसान है। इसी तरह रिड्यूसर आ जाता है। ज़्यादातर जो एक्सेल की मेजरमेंट जो शीट करते हैं उसमें ये एल्बो की साइजेज या रिड्यूसर की साइजेज नहीं लेते, वो सिंपल आधी बड़ी डक्ट साइज ले लेते, आधी छोटी डक्ट साइज ले लेते। वो मेजरमेंट ज़्यादा आसान होती है बेनिस्बत इसके। तो ये शीट भी अटैच करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप लोग इस शीट को डाउनलोड करके अपने पास और ज़्यादा इसको समझ सकते हैं। आराम से इसको स्टडी करिएगा। अगर फिर भी कोई आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो भी आपका सवाल होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।